हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के आज के इस वीडियो में आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। सोसाइटी की स्थापना की थी यहां, लेकिन सोसाइटी के बारे में तो बताया ही नहीं गया कि कौन सी सोसाइटी है। एशियाटिक सोसाइटी इसमें क्वेश्चन था, एशियाटिक सोसाइटी। तो पहले ही क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। एशियाटिक, चलिए देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है इसमें विलियम जोन्स ने, विल्किंसन ने, मैक्स मुलर ने, B.A. स्मिथ ने। देखिए सर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने 1778 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखिए ये परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की थी, नींव रखी थी ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया जा सके। तो बहुत अच्छी बात थी। और इसकी नींव देखिए कब रखी गई, 1778 में। किसने रखा, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है, आपको बताना है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, ये बिल्कुल राइट है। और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे, ये भी ठीक है। खिलाफत आंदोलन शौकत अली जी थे। असहयोग आंदोलन तो ये विट्ठल भाई नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी थे। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में और समाप्त हुआ 1922 में, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो कब हुआ था शुरू, 1920 में, और किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लेकिन ऑप्शन टिक भी तो हमें करना था, वो तो हम भूले जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन तो शौकत अली जी से बिल्कुल संबंधित है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये भी महात्मा गांधी से है। और पूना एक्ट जो है ये गलत है। लॉर्ड मैकडोनल्ड नहीं बल्कि महात्मा गांधी और किसके बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ, या पूना पैक्ट किसके बीच, पूना पैक्ट से कौन संबंधित है, ऐसे भी परीक्षा में पूछा जाता है। और ये हुआ था, देखिए महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुआ था, 1932 में। 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच, महात्मा गांधी और दूसरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप देखेंगे ये जो है गलत जोड़ा आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत जोड़ा है। कैबिनेट मिशन सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पाकिस्तान का उल्लेख सर्वप्रथम किया था, किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, अहमद खां बरेलवी ने, रहमत अली चौधरी ने।
तो रहमत अली चौधरी था जिसने क्या किया, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया। मतलब सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द जिसने दिया वो था रहमत अली चौधरी। भारत के प्रख्यात कवि मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग को दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में भारतीय संघ के अंतर्गत ही पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव तो रखा था, लेकिन सर्वप्रथम रहमत अली चौधरी जो था या चौधरी रहमत अली जो था, इसने क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये एक विद्यार्थी था और इसने मांग की और अपनी मांग की ओर लोगों को आकर्षित किया कि 1932 में इसने गोलमेज के प्रतिनिधियों, जो गोलमेज सम्मेलन के जो प्रतिनिधि थे, उनको पाकिस्तान नामक पैम्पलेट वितरित किया गया था और उस पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द का पहली बार जिक्र हुआ। तो सर्वप्रथम उल्लेख जो है पाकिस्तान शब्द का किसके द्वारा हुआ, रहमत अली चौधरी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ये परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है यूपी पीसीएस की परीक्षा में, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और बार बार ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, जनरल परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगन से, या कालीबंगा कहीं कहीं लिखा होगा। तो सैंधव स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के हमें सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं और ये प्राक सभ्यता काल का है और इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा काल में। ये स्थान कहाँ है कालीबंगा? ये स्थान है राजस्थान में। मतलब राजस्थान में कालीबंगा में उस समय हड़प्पा काल में हल द्वारा खेत जोते जाते थे, मतलब हल चलाए जाते थे और हड़प्पी लोग जो थे संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग किया करते थे, ऐसा समझा गया है, ऐसा माना गया है, इसी तरह के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा जो था ये ऐसा स्थल है जहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और ये स्थल कहां है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कहा? हनुमानगढ़ जिला है और हनुमानगढ़ जिले का ही ये एक क्षेत्र है कालीबंगा, जो पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो में हुई पुरातात्विक खुदाई किसके निर्देशन में संपन्न हुई? तो देखिए, राखाल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, एस.आर. राव, दयाराम साहनी। तो मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई है, पुरातात्विक खुदाई, ये हुई है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इन्हीं के मार्गदर्शन में हुई। ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें निम्नलिखित में किससे बनी होती थी? तो बनी होती थी सेलखड़ी की। सिंधु सभ्यता की जो मुहरें होती थी वो बनी होती थी सेलखड़ी की और उसको बोलते हैं स्टेटाइट, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? मतलब गद्य और पद्य दोनों में है। तो देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है। वेद कितने हैं? कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों का अधिकांश भाग जो है वो पद्य में ही है। यद्यपि उनमें गद्य भाग का भी कुछ मिलता है, लेकिन ज्यादातर पद्य में ही है। चारों वेदों में यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये यजुर्वेद ही है
जो क्या है, गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। इसकी दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं आपको बताना है। तो ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल, लेकिन 2 से 7 तक, 2 से 7 तक जो है ये सबसे प्राचीन है। 2 से 7 तक सबसे प्राचीन माने गए हैं, और पहला तथा 10वां मंडल इसमें बाद में जोड़ा गया है। और चातुर्वर्ण की व्यवस्था कहां है? पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल में ही। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य है ब्राह्मण कर से मुक्त न थे, प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था, शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, बाल विवाह प्रचलित था। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाला, जो राजा के द्वारा जो दिए जाने वाला कर था, राजा को जो कर जो लोग दिया करते थे, उनमें ब्राह्मण वर्ग पूरी तरह से मुक्त था। और जो कर दिया जाता था उसको बलि भी कहा जाता था। कहीं कहीं पर बलि कहा गया। तो बलि क्या है? राजा को दिया जाने वाला उपहार। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि राजा को दिए जाने वाले बलि को, बलि शब्द किस लिए यूज हुआ है? तो आप बताएंगे उपहार या कर। ये जो है वैश्यों पर ही पूरी तरह से उस समय थोपा गया था। तो कुल मिलाकर टैक्स जो है वैश्यों को ही देना था। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रायः कर का भार जो है वो वैश्य समुदाय पर था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन था? तो देखिए, वैदिक काल में सबसे अधिक प्रतापी जो देवता था वो था इंद्र, और जिन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मीन्स किले को तोड़ने वाला। तो पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला, मीन्स पुरंदर कहा गया किसको? इंद्र को। और इंद्र पर जो है 250 सूक्त भी हैं। अग्नि का जो था उस समय दूसरा स्थान था। अग्नि क्या थे? महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनका दूसरा स्थान था। पहला स्थान किसका था? इंद्र का। तो वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा स्थान पूछा जा रहा है। तो दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि, और इन पर 200 सूक्त उस समय लिखा गया था। तो वैदिक काल में अग्नि के देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थता का भी काम किया करते थे। अग्नि के जो देवता थे इनका काम था देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थता का काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? तो संगम युग में जो आप बंदरगाह आप देखते हैं वो आपको अरिकामेडु, उरैयूर, कोरकै, ये तो आपको मिलते हैं। लेकिन यहां जो ऑप्शन दिया गया है अलंगुलम, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी नहीं था। ये संगम युग से संबंधित बंदरगाह नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्त माल्यद निम्नलिखित में से किस भाषा में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो 1509 से 1530 ईस्वी तक था, और विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठतम युग था। कृष्णदेव राय का जो समय था श्रेष्ठतम युग कहा गया है, और उसका जो शासनकाल था वो तेलुगु संहिता का क्लासिकी युग माना गया है। इसको भी आप याद रखिएगा, क्या है? क्लासिकी युग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जाता है कि तेलुगु साहित्य का या तेलुगु संहिता का क्लासिकी युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो कृष्णदेव राय आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आप ध्यान देंगे। और उसने ही अमुक्त माल्यद को तेलुगु भाषा में क्या किया? तेलुगु भाषा में इसकी रचना की। किसने? कृष्णदेव राय ने। तो कृष्णदेव राय इसके जो है रचनाकार हैं, और इसकी भाषा क्या है? तेलुगु है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आज के वीडियो में भी आपने देखा 15 क्वेश्चन जो
परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है या बार बार परीक्षाओं में पूछे गए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये पेपर से ही लिए गए हैं, अपने मन से हम नहीं बता रहे बल्कि कहीं से पेपर से ही हमने इनको संग्रहित किया है। तो ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे द्वारा संग्रहित ये वीडियो में जो क्वेश्चन है आपको अच्छे लगते हैं या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप स्वयं भी इसको देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।